वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल मुकेश मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, कल हमने रैशनल नंबर पार्ट 1 बेहतरीन तरीके से पढ़ा। इसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा, बहुत सारे क्वेश्चंस को सीखा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जो पार्ट 2 में करना बेहद जरूरी था। इट्स अ वेरी नेसेसरी फॉर द एग्जामिनेशंस। तो रेडी हो जाओ आप सभी। सभी दोस्तों को शेयर कर दो कि जल्दी से मुकेश सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, फटाफट ज्वाइन हो जाए, है ना। रोजाना आपको ये क्लासेस शाम की 7 बजे मिलेगी। जिन बच्चों की क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं वो रिकॉर्डिंग क्लासेस को देखें। आपको जब मैंने 50 बार मैंने 50 बार देखे, लेकिन देखिए जरूर, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने कि 1/3 ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल आर मैन इफ नंबर ऑफ वुमेन इज 200 मोर देन अ मैन। यानी जो मैन है ना, जो वुमेन है ना, वो मैन से 200 आदमी ज्यादा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल। मैंने टोटल नंबर ऑफ पीपल को क्या कर लिया, लेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल, लेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल बी क्या कर लिया मैंने, एक्स कर लिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब तो 1/3 ऑफ ग्रुप ऑफ मैन, यानी मैन कितने यहाँ पर, मैन यहाँ पर क्या 1/3, यानी जितने भी पर्सन है ना, 1/3 ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल आर मैन, यानी 1/3 मेरा ये है। अब दोनों में किसकी संख्या ज्यादा है, वुमेन की संख्या ज्यादा है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहता है, ATQ क्या कहता है मेरा, जो x है ना, वो -x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। 3 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, ठीक है ना। और यहाँ पर 2x, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2x/3 इक्वल टू 200, 2 से मैंने डिवाइड किया तो क्या हो गया यहाँ पर 100। तो x इक्वल टू कितना हो गया 300, यानी टोटल नंबर्स ऑफ पीपल्स जो था वो क्या था, टोटल नंबर्स ऑफ पीपल जो है हमारा 200 है। करेक्ट। आप सभी को समझ में आई तो जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट लिख दीजिए जी हाँ। ठीक है। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। देखिए, मैंने कल बताया था कि आपको किस तरह की प्रॉपर्टी है। देखिए, पहली जो प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पर आप फटाफट इस प्रॉपर्टी को बारे में पहले जानेंगे कि -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। सबसे पहले बताइए ये रीग्रुपिंग है या नहीं। इसे हमें क्या करना होगा, रीग्रुपिंग करना होगा। इसे मैं सबसे पहले यदि रीग्रुपिंग करता हूँ तो देख रहा हूँ यहाँ पर 3/5, 3/5, 3/5 मेरा यहाँ पर कॉमन है, यानी मैंने 3/5 को कॉमन ले लिया, है ना। इंटू -2/3, -2/3, है ना। 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ पर भी है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को मैं रीग्रुपिंग कर लेता हूँ। अब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/6। बात समझ में आई यहाँ पर आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 3/5 बाहर निकल गया और एक्स्ट्रा क्या है +5/2, क्या है यहाँ पर +5/2 यहाँ पर बचा हुआ है। चीजें समझ में आ रहे हैं आप सभी को, है ना। तो यहाँ पर कौन सी लॉ प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो गई, इसे हम कहते हैं यूजिंग, यूजिंग इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस तरह की चीजें आपको लिखने के लिए आएंगे एग्जाम में, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप यहाँ पर बोल सकते हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व नहीं करना, उसकी प्रॉपर्टीज के नाम बतानी है। अब ये देखिए, इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2/5 यहाँ पर है, -3/7, 1 देखिए यहाँ से मैं इसको काटूंगा, क्या आएगा यहाँ पर, कुछ आएगा क्या, कुछ भी कॉमन है, जल्दी से बताओ। देखो, तो आपकी नजर पड़ ही गई आखिरकार, आपने देखा कि सर 2/5 और 2/5 यहाँ पर कॉमन है ना। तो आपको यहाँ पर रीग्रुपिंग करना होगा, 2/5 2/5 आपको रीग्रुपिंग करना होगा, और रीग्रुपिंग करके आपको यहाँ पर डालना होगा। यानी यहाँ पर 2/5 कॉमन करो, तो मैंने ले लिया यहाँ पर 2/5 ले लिया, कितना हो गया यहाँ पर, ये इंटू होगा ना भैया, यहाँ पर इंटू होगा, और -3/7, ठीक है, -3/7, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/14, प्लस यहाँ 1/14, और ये दोनों जो चीजें है ना, -1/6 इंटू 3/2, ये रह जाएगा यहाँ पर। बात समझ रहे हैं, बात यहाँ पर समझने की चीजें है। मैंने किस तरह से क्वेश्चंस को तोड़ा, या आपको कट रही है तो आप काट भी सकते हो, बाद में देख सकते हो क्या ग्रुपिंग हो रहा है, द रिक्वायर्ड वैल्यू अप टू, यानी यहाँ पर क्या यूजिंग प्रॉपर्टी फाइंड द, फाइंड यूजिंग प्रॉपर्टी, है ना।
प्रॉपर्टी आपको फाइंड करनी है। तो मैंने 3/5 कॉमन ले रहा हूँ, तो हो रहा है क्या 3/5, तो 2/5 यहाँ है, 2/5 यहाँ है। अब यहाँ पर देखो कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या, यहाँ पर जैसे 3 1 जा और यहाँ पर 3 2 जा, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2/5 इंटू माइनस 3/7 प्लस 1/14, ठीक है ना, माइनस यहाँ पर कितना हो रहा है 1/4 हो रहा है। तो यहाँ भी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रही है आपकी, है ना। सॉल्व करोगे तो अलग बात है, सॉल्व करना तो बोला नहीं है ना भैया, यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है मुझे, हमें यूजिंग प्रॉपर्टीज फाइंड, यूजिंग प्रॉपर्टीज फाइंड, हमें यूजिंग प्रॉपर्टी को फाइंड करना है। तो मैंने यूजिंग प्रॉपर्टीज को फाइंड कर लिया, और मैं यहाँ पर इक्वल यदि कर दूं, इन दोनों को इक्वल कर दूं तब भी हो जाएगा। यहाँ भी मेरा कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरा यहाँ पर भी यूज हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्लास 8 में मैक्सिमम आते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एडिटिव इनवर्स। अब आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर कि राइट द एडिटिव इनवर्स, ठीक है, इसे सॉल्व नहीं करना था, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज एंड फाइंड जो लिखा है ना, बस मैंने प्रॉपर्टी लिखा, फाइंड करनी अलग चीज है, ठीक ना। चलिए अब एडिटिव प्रॉपर्टी, उसको कुछ करना है क्या, राइट द एडिटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबका एडिटिव इनवर्स हमें लिखना है। 2/8 का एडिटिव इनवर्स कितना हो, जल्दी से मुझे बताइए, मैं पेन को थोड़ा मोटा कर लूँ तो आपको दिखने में अच्छी होगी। इसकी एडिटिव इनवर्स कितनी होगी, हो जाएगी -2/8, मैंने कल बताया था ना। इसकी एडिटिव इनवर्स कितनी है, -5/9 की एडिटिव इनवर्स कितनी हो जाएगी, यानी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यानी क्या हो जाएगा +5/9, ठीक है ना। इसकी एडिटिव कितनी हो जाएगी, देखो ये माइनस माइनस कट गया, यानी माइनस माइनस कट गया तो -6/5। इसकी एडिटिव इनवर्स कितनी हो गई, ये माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, और इसकी एडिटिव इनवर्स कितनी होगी, तो ये भी हो जाएगा +19/6, यानी जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। बातें समझ में आई, इतनी छोटी सी चीजें। देखिए क्लास 8 की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट -x ठीक है, x की वैल्यू इतनी दी हुई है ना, आप माइनस और -x यहाँ पर लो, तो यहाँ पर देख रहे हो माइनस और यहाँ पर माइनस और 11/5 कितनी आ गई, फिर से x ही आ गई ना भैया, फिर से क्या है माइनस माइनस प्लस, यानी +11/5। आप क्या देख रहे हो, x ही तो आ गई, है ना। फिर दूसरा नंबर लो, दूसरा नंबर में भी आपको यही दिख रहा है, x इक्वल टू आपने लिया माइनस, है ना, -x, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि माइनस, फिर उसके बाद देखो माइनस, है ना, इसको मैं सेकेंड ब्रैकेट करना होगा, और फिर इसके अंदर एक आदमी जो है वो माइनस में है ना, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी उड़ा फिरा के तोड़ मरोड़ के फिर से -17 ही आ गया, यानी यहाँ जो वैल्यू थी ये वेरीफाई हो गया ना। तो यही वैल्यू को आपको क्या करना था, वेरीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको, मुझे पता है कि ये सब करने में बहुत ही मजा आ रहा है, यानी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a हो जाता है, दैट मीन्स क्या हो जाता है, उलट जाता है, यानी दोनों का जो वैल्यू है ना, दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी a इंटू 1/a इक्वल टू आना चाहिए 1 आना चाहिए, a इंटू 1/a इंटू 1 आना चाहिए। देखिए अब मैं बारी बारी करके दिखा रहा हूँ आपको, -13, -13 का कैसे आएगा, मैंने क्या किया, -13 है ना, इंटू -13 है ना, इंटू -1/13, यानी हर हालत में आपको क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है। 1/5, 1/5 है ना, यानी 1/5 इंटू 5 क्या आ गया, इसका भी 1, यानी 1/5 इंटू 5, इसका भी हमें क्या करना है, 1 करना है। समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी, यानी सभी का मल्टीप्लेटिव मुझे क्या लाना है, 1 लाना है, तो इसका मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, चीजों को समझ रहे हैं, यानी -30 इंटू -13/1, प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, a इंटू 1/a, तो मैं मल्टीप्लेटिव इनवर्स है तो -13 है तो क्या हो जाएगा इसका, -13 है तो क्या हो जाना चाहिए, -13 है तो 1/13 हो जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर देखिए 5 है, 1/5 है तो क्या हो जाना चाहिए, 5 हो जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं, 1/5 है तो क्या हो जाना चाहिए, 5 हो जाना चाहिए। माइनस माइनस 3 नंबर क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ही 5 नंबर क्वेश्चंस को देखने से पहले इधर बना ले मैं, समझ रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये सब क्वेश्चन से नंबर कट जाते हैं बच्चों का, -13/19, -13/19, यानी क्या करना है आपको, ऊपर नीचे करना है, रेसिप्रोकल मतलब नीचे से ऊपर करना है, नीचे से क्या करना है आपको, ऊपर करना है, तो क्या हो जाएगा -19/13 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कट रही क्या, यहाँ नहीं कट रही है ना, तो पहले आप इसे मल्टीप्लाई करो,
मल्टीप्लाई होके कितनी आ रही है, जल्दी से बताओ मुझे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बात समझ रहे हो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुझे करना है, तो पहले मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर देख रहा हूँ -5/8 -3/7, है ना। तो -8/5 -8 -8/5 -8/5 हो जाएगा, और 7/-7/3 -8/5, और यहाँ पर भी कर लिया मैंने -7/3, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ही बात है, कोई बात नहीं, यहाँ पर -56 क्या हुआ, 15 हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल मुझे ऑल्टरनेटिव निकालना है ना। यानी 15/56, यदि मैं यहाँ पर डायरेक्ट यदि कहूँ, देखो ऑल्टरनेटिव निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। -15 यानी यहाँ +15 हो गया, +15/57 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जो डायरेक्ट जो है वो कीजिए आप, 56/15, तोड़ मरोड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। चलिए, -1 का क्या होगा, जल्दी से बताइए। -1 को क्या करूं, -1 को क्या करूं जिससे कि -1 आ जाए, है ना, आंसर फिर वही आ जाए। यानी -1 का क्या हो जाएगा, 1/1 = 1, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या बच गया, -1 -1 -2/5, -1 -2/5, तो -1 -2/5 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाती है यहाँ पर, और 2/5 हो जाता है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। यानी जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है। यही चीज तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सबसे ज्यादा परेशान करती है आपको, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाना चाहिए, ये अंतर है। और रेसिप्रोकल का मतलब हुआ कि इसे आप उलट जाए, मल्टीप्लाई होकर जरूरी नहीं कि 1 ही आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे a है तो 1/a होगा, और ये कट के क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तो 2/3 होगा, और इसका रिजल्ट 1 होगा। इस चीजों को आप समझिए, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द प्रॉपर्टी, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज, name the property under multiplication used in each of the following, in each of the following। तो पहला में कौन सा मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है, तो इसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना। यहाँ पर कौन सा रूल यूज है, देखिए कम्यूटेटिव, सॉरी मैंने गलती ना, हाँ कम्युनिकेशंस लिख दिया ना, सॉरी जी, बच्चा बोल रहा है, कम्यूटेटिव होगा ना। कम्युनिकेशन कौन सा रूल होता है, ठीक ना। और यहाँ भी क्या होगा, कम्यूटेटिव ही होगा। दोनों जगह क्या है, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ही अप्लाई की गई है, ठीक है ना। ये की है क्या, ध्यान से देखना। नहीं 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 नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो हाँ ठीक ही तो है, ठीक ठीक ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। एंड मल्टीप्लाई 6/13 बाय द, देख रहे हैं कितना कंफ्यूजन वाला चीज सब है ना। इसलिए देखिए, यदि इस तरह का क्वेश्चन होता ना, देखिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके सामने, यदि इस तरह का क्वेश्चन होता, -19/29, अब फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर 29/-19, हम क्या कहते हैं, आप इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, समझ रहे हो। इससे अभी पहले किए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, देखिए कितने क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे बच्चों को हिला देगा। -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 16/-7, और यहाँ पर क्या करना है, देखिए 16/13, तो ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल यानी -16/-7 कट रहा है क्या, नहीं ना। यानी 16 का होता है -96, 13/7 जो होता है 90, यही इसका आंसर हो गया, यही उसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट, टाइम की बहुत ही लिमिट रहती है। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ हो रही है, जल्दी से बताइए। कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ हो रही है, तो मैं देख रहा हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई, एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, एसोसिएटिव
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जल्दी से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, है ना, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया। एसोसिएट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है पिटारे में। इज 8/9 इज द मल्टीप्लेटिव इनवर्स, 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9/8 हो जाएगा। -9/8 वाई आर नॉट, ये क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो आप देख रहे हो कि माइनस, इसको सबसे पहले ठीक कर लो, -1 सच 1/8, 8 1 जा 8, 8 + 1 -9/8, है ना। Since the multiplicity inverse 8/9 is 9/8 but not -9/8, यानी 8/9 का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो क्या होगा, 9/8 होगा, बट नॉट -9/8, है ना, बट नॉट -9/8। बात समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो हैज अ रेसिप्रोकल, जीरो हैज अ रेसिप्रोकल, क्या बोल रहा है, जीरो हैज अ रेसिप्रोकल, यही क्वेश्चन बोल रहा है ना। इन द ब्लैंक्स है आपका, जीरो हैज रेसिप्रोकल, है ना। तो जीरो कैसा रेसिप्रोकल है, जीरो का कुछ अपना रेसिप्रोकल होता है क्या, बोलेंगे नो, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। द नंबर्स एंड आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, किसका अपना अपना रेसिप्रोकल होता है, कल ही बताया मैंने, -1 और 1 का। द रेसिप्रोकल ऑफ -5, -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/5, ठीक है ना, -1/5। आपसे पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, यदि x नॉट इक्वल टू 0 है तो इज क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होता है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होता है, ठीक है ना। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, द पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये सब क्वेश्चंस गलती होता है या नहीं, है ना, होता है कि नहीं गलती, चाहे कितना भी पढ़ लो और आप बेसिक नहीं पढ़ते हो तो आपसे गलती होती ही, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपके सामने, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव द रेसिप्रोकल, वो कौन सा रैशनल नंबर है जिसकी कोई अपनी, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, है ना, रैशनल नंबर डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, किसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। जीरो इज द, जीरो इज द रैशनल नंबर विच डू नॉट हैव द रेसिप्रोकल, इसका आंसर क्या होगा, जीरो। जीरो हैज, है ना, माने जीरो जो होगा, जीरो इज द रैशनल नंबर व्हिच डज नॉट हैव द रेसिप्रोकल, व्हिच डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, व्हिच डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, है ना। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल इन देयर रेसिप्रोकल, कौन सी संख्या है जिसका इक्वल रेसिप्रोकल, मतलब क्या है, बोला ये जा रहा है कि कौन सी संख्या है, द रैशनल नंबर इज दैट इक्वल टू द रेसिप्रोकल, क्या होगा, वन होगा, ओनली एंड वन, यानी वन का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन का रेसिप्रोकल क्या होता है, जल्दी से बताइए, 1/1, 1/1 इक्वल टू 1, ठीक ना। तो रेसिप्रोकल कर दें, जैसे मान लीजिए हम रेसिप्रोकल हमने किया, अब -1 का करें तो -1 का करेंगे तो हम भी क्या होगा यहाँ पर, 1/-1, यानी क्या आएगा, -1, -1 का किए तब भी -1, यानी 1 और -1 ऐसा प्रॉपर्टी है, मैंने भी कल को आपको बताया, जो द रैशनल नंबर दैट इक्वल ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ठीक है। रैशनल नंबर दैट इज इक्वल इट्स निगेटिव, वो कौन है भाई जिसकी इक्वल इन निगेटिव है, इक्वल निगेटिव वाला आदमी कौन है, तो ये कौन है, है ना। जीरो इज द रैशनल नंबर विच इक्वल टू इट्स निगेटिव, यानी इधर भी देखो बीच में जीरो होता है ना, इधर निगेटिव जाता है और इधर पॉजिटिव जाता है ना, जीरो वो बीच का आदमी है, जीरो रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट लग रहा है ना, 0.3 मल्टीप्लेटिव इनवर्स 3 सच 1/3, 3 सच 1/3, सही इस क्वेश्चन का आंसर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टी 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 सच 1/3, वाई और नॉट, वाई आर नॉट, क्यों नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, 3 सच 1/3 कितना होता है मेरा, 3 3 9 9 1 10, यानी 10/10
10/3 होता है, ठीक है? 10 बटे क्या 3 होता है। एंड 0.3 का मतलब क्या होता है? 0.3 का मतलब होता है 1/9, 1/9, है ना? मेरे परसेंटेज की क्लासेस को आप यदि पढ़ रहे होंगे तो आपको ये सब के बारे में पता होगा, ना? 1/9, 1/9 यानी 1/9, सॉरी 1/9 नहीं करके हम इसको इस तरह कर देते, 3/10 कर देते, क्या दिक्कत है? ठीक ना? 3/10 कर देते हैं, ठीक? अब देखिए 10/3 या 3/10, 10/3 और यहाँ पर 3/10, 1 आ गया ना, है ना? तो सॉरी, आप कह सकते हो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0.3, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना? Thus 0.3 is the multiplicative inverse, 0.3 is the multiplicative inverse of 3 such 1/3, ठीक है ना? तो आपको ये सेशन कैसा लगा? आप हमें ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि रोज़ाना आपकी तरह इस तरह की बेहतरीन क्लासेस हो रही है। नेक्स्ट क्लासेस कल दोस्तों फैक्टराइज़ेशन की होगी, देखना मत भूलिएगा। प्राइम टाइम शाम के 7 बजे आपकी क्लासेस लग जाएगी और आप ज़रूर क्लासेस को देखिए। ठीक है ना?